अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज का व्लॉग जो है एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो खैर जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं करूँगी यहाँ पे प्याज जो है फ्राई, एयर फ्रायर में फ्राई करूँगी विदाउट ऑयल। तो आप लोगों से भी शेयर कर रही थी। तो ये कि यहाँ पे जो है सिंपली मैंने ले ली है 4 प्याज। मैंने कहा इसको फ्राई करके देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है, तो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया था। जैसे हम बाज़ार से प्याज लाते हैं, जो बिरयानी के साथ अक्सर हमें सर्व की जाती है प्याज पुलाव के साथ, तो बिल्कुल वैसी ही फ्राई होगी और विदाउट ऑयल होगी। तो यहाँ पे ऑयल भी हमारा बचेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं पीलर की मदद से इसे पील कर रही हूँ। उससे पीलर से ये होता है कि हमारी जो प्याज है ना बहुत बारीक जो है कटती है। देखें यहाँ पे इस तरह से मैं कट कर रही हूँ। वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट कर दी है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती। तो बस यहाँ पे जो है ना पीलर की मदद से सारी प्याज जो है मैं कट कर लूँगी। और बिल्कुल बारीक जो है ना आपने प्याज करनी है, ताकि तभी तो जाके ये क्रिस्पी बनेगी। और इसको हाथों की मदद से इस तरह से आपने खोल लेना है सारी प्याज़ों को। तो ये मैंने एक देखा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं और इसका रिज़ल्ट जो है आप लोगों से शेयर भी करते हैं। तो यहाँ पे जो है इसमें मैं 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालूंगी और इसको मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स करने के बाद हमने इसको डालना है एयर फ्रायर में। बस इससे ज़्यादा जो है इसमें ऑयल नहीं जाएगा, 2 टेबलस्पून ही जाएगा। तो आपको जितनी क्वांटिटी में इसको फ्राई करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 प्याज ली हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपने इसको फैला लेना है अच्छे से। ये देखें यहाँ पे इस तरह से। और इसको मैं कर दूँगी 5 मिनट के लिए, मैं रख दूँगी 180 डिग्री पे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम इसे दोबारा निकालेंगे और इसको ऊपर नीचे हम करेंगे इस तरह से। देखें आपको अभी से फ़र्क नज़र आ रहा होगा, प्याज का जो है रिज़ल्ट अभी से नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए रख दूँगी। टाइमर उसमें होता है एयर फ्रायर में, तो आपने टाइमर लगा के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। और टेम्परेचर जो है वही आपने रखना है 180, सही है। और 5-5 मिनट के बाद जो है आपने इसको इस तरह से ऊपर नीचे कर देना है, ताकि हमारी जो प्याज है सारी जो है अच्छे से ब्राउन हो जाए। ये देखें यहाँ पे। तो ये पूरा मैं प्रोसेस करती जा रही थी और इसका रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा आया था। और मुझे तो वैसे भी प्याज जब तल के रखी हुई होती है ना, तो मैं वैसे ही उसे रूखी खाती रहती हूँ, इतनी मुझे अच्छी लगती है। तो ये देखें यहाँ पे 5 मिनट के बाद दोबारा जो है इसको मैं अच्छे से मिक्स करके ना, तो मैं इसे रख दूँगी दोबारा से 2 मिनट के लिए। और उसके बाद ये देखें यहाँ पे हमारी प्याज जो है ये अच्छे से हो गई है। और बस इसको ठंडा करेंगे और इसे हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे। और इसकी मैं अगर आपको आवाज़ सुनाऊँ तो बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची टाइप की जो है ना प्याज जो है फ्राई हुई है। तो उसको मैं अब निकाल लूँगी प्लेट में और आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कितनी ज़बरदस्त जो है ये फ्राई हुई है। बस इससे ज़्यादा जो है आपने इसको नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो चल रहा होता है, तो उससे कलर इसका थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो बस ये कि आपने इसको सिर्फ 2 से 3 दफ़ा जब आपको लगे कि प्याज हमारी यहाँ ब्राउन हो गई है बिल्कुल, तो आपने इसको निकाल लेना। ये देखें, और यहाँ मैं खा के भी चेक कर रही थी। तो बस ये है कि आप लोगों को उम्मीद है पसंद आया होगा। तो दूसरा है कि मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि हम अक्सर बर्तन वगैरह धोते हैं सिंक के पास खड़े होकर, तो पानी वगैरह गिरता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे आप कोई भी जो है ना मैट ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महंगे वाले मैट लें, और जैसे कोई भी जो है लोकल मिल जाते हैं मैट वगैरह, तो आप ले लें, यहाँ पे बिछा लें। तो मैंने भी यही किया है। मैंने कोई महंगे वाले मैट नहीं लिए हैं, सिंपली जो मार्केट से मिल जाते हैं वो मैंने मैट लिए हैं। एक मैंने जो है यहाँ पे सिंक के पास रखा है, और एक मैंने जो मेरा स्टोव है उसके पास रखा है। और यहाँ पे तीसरा है कि मैं ये बता रही हूँ कि हमारे अक्सर जब भी हम बर्तन वगैरह धोते हैं तो एप्रन जो है हमसे बांधी नहीं जाती, क्योंकि गर्मी इतनी होती है किचन में। और फिर जाहिर सी बात है सर भी कवर होता है, और फिर ऊपर से हम एप्रन भी बांध लें तो ये कि बहुत ज़्यादा जो है गर्मी होती है किचन में। आप लोगों को पता है कितनी गर्मी होती है। तो यहाँ पे सिंक के सामने जो है ना कोई भी आप जो है टावल वगैरह जो भी आपके पास हो आप उन्हें सामने रख लेना, फिर बर्तन धोएं तो आपके कपड़े बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको स्टोव के पास जो है एक मैंने मेट यहाँ पे रख दिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल हाई फाई जो है मैट लेकर आएँ। कोई भी आप एक्स्ट्रा जो मिल जाते हैं लोकल मार्केट में, आराम से आप वो लेके भी इधर जो है ना अपना काम चला सकते हैं। और बस उसके बाद जो है यहाँ पे मैं कर रही थी आलू की कतलियाँ बना रही थी। तो बस ये कि जो टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी।
तो बस ये कि यहाँ पे जो है अब बना लेते हैं हम दोपहर का लंच। और आज जो है मैं बना रही हूँ आलू की कतलियाँ। तो यहाँ पे जो है आलू मैंने इस तरह के कट किए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखें। क्योंकि ज़्यादा बारीक हमें इसको कट नहीं करना, क्योंकि इसका कुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगा, यानी 10-15 मिनट ज़्यादा लगेंगे। लेकिन जो है हमारे जो ये आलू की कतलियाँ बहुत मज़े की बनेंगी। और हमारी अम्मी जो है ना वो इस तरह से बनाती हैं। आप ऐसा कह लें कि उनकी सिग्नेचर जो है रेसिपी है ये, यानी बहुत मज़े की रेसिपी है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेरे हस्बैंड को ये इस तरह की जो आलू की कतलियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। उसके साथ वो मिर्चों का अचार और लीमू वगैरह डाल के ना शौक़ से इसको खाते हैं। और बस ये कि यहाँ पे जो है मैं सिंपली मैंने ऑयल ले लिया था, उसमें ज़ीरा डाला था। ज़ीरा डाल के मैंने यहाँ पे जो है आलू डाल के उसको हल्का सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्चें, नमक और साथ में जो है ना 1 टीस्पून जो है मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया था। और 1/2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया था। और यहाँ पे जो है ना रेड चिली पाउडर का मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे हस्बैंड से इतनी डांट पड़ी ना कि तुम खाने में जो है मिर्चें तेज़ करने लग गई हो आजकल, और जो है ना खाने में बहुत मिर्चें हो रही हैं 2-3 दिन से। तो फिर मैंने कहा यार असल में ऐसा हुआ कि मेरी जो हरी पिसी हुई लाल मिर्च जो है ना उसका कलर इतना नहीं है, लेकिन वो बहुत तेज़ आ गई। थोड़ा सा भी डालो ना तो इतनी तेज़ जो है खाने में लगता है। अब जाहिर सी बात है हम तो क्वांटिटी के हिसाब से चलते हैं, जो हमें मेरे अब्बू ने मुझे सिखाया है कि आपने आधा किलो में जो है 1 टेबल स्पून मिर्चें डालनी है, अगर कम करनी है तो इस तरह से। लेकिन मैं कम ही, मैंने आप लोगों ने देखा मैंने कम ही मैंने जो है 1/2 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की थी। लेकिन उस बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी यार। तो बस ये कि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। फिर मैंने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा जब भी 2 दिन से जो है ना मैंने नया पैकेट खोला है, तो उससे 2 दिन से ये कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने वाले। लेकिन अब ये कि मैं और मिर्चें जो है ना कम कर लूँगी, क्योंकि अब जब तक ये ख़त्म नहीं होती अब इसको यूज़ तो करना है ना मुझे। तो बस उसके बाद जो है रात में हम लोग चले गए थे, कुछ मुझे सामान लेना था, ग्रोसरी करनी थी थोड़ी बहुत सी। तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। यूँ ही हम लोग निकल गए थे, तो क्या क्या लिया वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं सामान दिखाई थी, अब इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी, ये वाली अपने लिए लेकर आई थी, बच्चों के लिए और ये हस्बैंड के लिए। और इसका स्टॉक जो है ना कहीं पे भी नहीं मिल रहा था, सिर्फ हस्बैंड को ये वाली कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर ये कि मैंने हस्बैंड को एक गिफ्ट कर दिया। जाहिर सी बात है जो चीज़ आपके जिसको आप पसंद करते हैं उसको वो चीज़, उसकी पसंद की चीज़ गिफ्ट कर दें तो कितनी खुशी होती है दिल को। तो एनीवेज़ यहाँ पे जो है मुझे चाहिए थे ब्लैक ऑलिव, और वो भी मुझे लेकर आना था मुझे। साथ में कुछ चीज़ें जो है मैंने यहाँ से ले ली थी। ये है नोज़ल, जो हम ऑयल की बोतल्स में लगाते हैं ना, तो मेरे पास वो नोज़ल जो है वो ख़राब हो गई थी, तो मुझे चेंज करनी थी। इसलिए मुझे जो है नोज़ल चाहिए थे, वो लेकर एक आई। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने ली, आप लोगों से दिखाती जाऊँगी। और एक मज़े की चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को और दिखाऊँगी आगे चल के। तो बस यहाँ पे जो है ये पिज़्ज़ा कटर मेरे पास नहीं था, दूसरा वाला कटर था, तो मैंने पिज़्ज़ा कटर भी ले लिया, साथ में एक बाउल भी ले लिया। तो अभी तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप बेल आइकन जो है नहीं दबाएंगे ना, तो फिर मेरी जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो खैर यहाँ पे छोटा सा जो है बाउल मुझे बहुत पसंद आया था, तो ये मैंने ले लिया था, अच्छा लग रहा था मुझे। तो बस, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं आप, जिससे बर्तन वगैरह धोते हैं, फोम टाइप का जो होता है ना, लगा क्या निकल गया मेरे मुँह से, याद ही नहीं आ रहा मुझे इसको क्या बोलते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और इसके साथ ये देखिए, आप इससे सोफ़े भी साफ़ कर सकते हैं, आप इससे फ्रिज वगैरह और कैबिनेट्स, हर चीज़, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर सकते हैं। इसके साथ 4 पफ आते हैं ये। और ये इसका जो है एक इसका क्या बोलते हैं, स्टैंड है, जिसे आप जो है सिलिकॉन का है, इसे आप दीवार में फ़िक्स कर दो किचन में, और ये इसमें इस तरह से फ़िक्स हो जाएगा। तो ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा। मैंने कहा यार बड़े काम की चीज़ मिल गई है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने मैट्स ले लिए थे। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। और उम्मीद करती हूँ मेरा आज का आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नई कोई रेसिपी के साथ या कोई व्लॉग के साथ। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। और ये कि बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।